राजनीति में कब कौन पाला बदल ले इसका कोई पता नहीं लगता। कल तक जो अपने थे वो पराए हो गए और जो पराए थे वो अब अपने होने लगे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कुछ इस तरह का ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के हर ज़िले में जा जाकर महंगाई राहत कैंप के जरिए जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। एक तरह से तैयारी शुरू कर चुके हैं कैंपेन। अभी हाल ही में वो धौलपुर के वाड़ी आए थे, भरतपुर के सीकरी आए थे। भीड़ देख करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुश हो रहे हैं और ये कहते हैं कि इतनी सारी भीड़ हमारी सभाओं में आ रही है, इसका मतलब सरकार से जनता खुश है और जनता ने मानस बना लिया है सरकार को रिपीट करने का। संदेश तो यही है। लेकिन सवाल है कि जो भीड़ जनसभाओं में आ रही है, महंगाई राहत कैंप के जरिए जो चल रहा है प्रोग्राम, वो भीड़ कैसे आ रही है? क्या वास्तव में ही ये जनता राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यप्रणाली से खुश हुई है? और क्या इस कड़ी धूप और गर्मी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए इतनी भीड़ में जनता आती है? क्यों आती है? कहाँ से ये भीड़ आती है? कैसे आती है? ये तो सभी को पता है। लेकिन अब जिस तरह से नज़दीक आ रहे हैं विधानसभा चुनाव, अब लगने लगा है उन नेताओं ने भी पाले बदलना शुरू कर दिए हैं। कल तक जो सचिन पायलट का दामन छोड़ करके जो विधायक चले गए थे, सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे थे, अशोक गहलोत में शामिल थे। अब चुनाव आने वाले हैं तो उनको लगने लगा है, एक डर सताने लगा है कि सचिन पायलट का दामन तो हमने छोड़ दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अब नुकसान भी हमें हो सकता है क्योंकि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो हमें चुनाव हरा सकते हैं। अब तक इन लोगों ने सत्ता का सुख बोया, सचिन पायलट का दामन छोड़ करके सत्ता का सुख भोगा। लेकिन सत्ता का सुख भोगते भोगते अब चुनाव आ गए, उनको पता ही नहीं लगा कि चुनाव भी इतनी जल्दी आ सकते हैं। आचार संहिता लगने वाली है। अब उनको लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हमारी नैया कैसे पार होगी? नैया पार होगी तो उसके लिए एक भागीरथ की ज़रूरत पड़ेगी, सचिन पायलट की। इसलिए 11 जून को जो दौसा में कार्यक्रम हुआ था, राजेश पायलट की श्रद्धांजलि का जो डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी, उसमें अशोक गहलोत गुट के 6 विधायक मंत्री उसमें शामिल रहे। प्रसादी लाल मीणा जो कल तक सचिन पायलट पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे, पार्टी से कोई चला जाता है और इस तरह के कई तरह के आरोप लगाते रहे, वही प्रसादी लाल मीणा 11 जून को सचिन पायलट के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। प्रताप सिंह खाचरियावास दिखाई दिए। तमाम तरह के अशोक गहलोत गुट के जो 6 मंत्री विधायक हैं, वो सचिन पायलट के साथ अब शेयर कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, उनके साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रसादी लाल मीणा को लगता है, क्योंकि दौसा जो है वो राजेश पायलट का गढ़ रहा है, मीणा गुजर भी हैं, मीणा उनको काफ़ी पसंद करते थे और मीणा ही उनको चुनाव जिताते थे। प्रसादी लाल मीणा की जो सीट है वो मीणा बाहुल्य सीट ज़रूर है, लेकिन सचिन पायलट के समर्थक राजेश पायलट के टाइम से ही आज भी वहाँ मौजूद हैं। इसलिए प्रसादी लाल मीणा को डर सताने लगा है कि भैया बहुत हो गया, सत्ता को सुख तो ले लिया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सचिन पायलट को खुश करना होगा, सचिन पायलट के साथ होना होगा और ये मैसेज देना होगा जनता में कि मैं सचिन पायलट के साथ आ चुके हैं। यानी कि राजनीति में सत्ता सुख भोगने के बाद किस तरह से पाले बदले जा रहे हैं नेताओं द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, पूर्वी राजस्थान में हवा उल्टी हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान के लोगों को लगने लगा है कि सचिन पायलट को जिस तरह से दरकिनार किया गया था, अब कांग्रेस को क्या सपोर्ट करना चाहिए, ये असमंजस में पड़े हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के जो साथ किया है उसको सबक सिखाना तो होगा। 5 साल तक किस तरह से अनादर किया है, 5 साल तक किस तरह से उसको बेगाना कर दिया गया सचिन पायलट को, नकारा, निकम्मा, कोरोना, पता नहीं क्या क्या शब्दों से इंगित किया गया। अब चुनाव आने वाले हैं तो जनता भी इस बात का इंतज़ार कर रही थी काफ़ी समय से कि चुनाव आ जाएंगे तो बता देंगे कि सचिन पायलट के साथ आप लोगों ने क्या क्या सलूक किया था। इसलिए अब अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, खासकर जो पूर्वी राजस्थान के हैं, पूर्वी राजस्थान से चुन के जाते हैं, अब उनको डर सताने लगा है और उनको लगने लगा है कि भैया नैया पार करनी है तो सचिन पायलट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कल तक जो बेगाने थे, सचिन पायलट का दामन छोड़ के चले गए थे, अब उनको डर सताने लगा है और ये लगने लगा है कि भैया घर वापसी तो करनी पड़ेगी, सचिन पायलट के घर में तो जाना ही पड़ेगा अगर फिर से विधायक बनना है तो।
इस तरह की बातें चल रही हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक आने ही वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ये भी दावा ठोक रहे हैं, अभी सीकरी में जब आए थे तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ आई है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बाड़ी में आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। बाड़ी से गिरिराज मलिंगा हैं, वो भी सचिन पायलट के गुट के हैं, उनको खुश करने की कोशिश अशोक गहलोत फिर से कर रहे हैं। यानी कि सचिन पायलट के जो विधायक थे गुट के, उन सब पे डोरे डालने का काम भी अशोक गहलोत द्वारा अब जनसभाओं द्वारा किया जा रहा है। मैं देते देते नहीं थकूंगा, अब लेते लेते थक जाएंगे। समझ में नहीं आता मुख्यमंत्री जी, आप देते देते नहीं थकेंगे लेकिन आपके विधायक लेते लेते नहीं थकेंगे। काश आपने ये किया होता, जनता को कहा होता कि जनता जनार्दन मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाएंगे। जनता के साथ ये डील की होती विधायकों के अलावा, तो आप कितनी मजबूती से होते और जनता कितनी खुश होती है, जनता का कितना विकास होता, राजस्थान का चहुमुखी विकास हो सकता था। लेकिन आपने खुश किसको किया? सिर्फ अपने विधायकों को। और विधायकों ने क्या किया? तांडव कर दिया। उस सत्ता का, उस शक्ति का दुरुपयोग किस तरह से किया और किस तरह से जनता प्रताड़ित रही, ये आरोप जनता में भी लगते रहे हैं, विपक्ष द्वारा भी लगाते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो आश्वस्त हैं कि मेरी जो जनसभाएं हो रही हैं, मेरे जो विधायक हैं वो अच्छी मीटिंग करा रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा आ रही है, भीड़ उमड़ रही है। लेकिन भीड़ उमड़ने के तो कई कारण भी होते हैं। स्थानीय जो विधायक हैं, स्थानीय जो सत्ता आपकी है, स्थानीय प्रशासन उसमें सहयोग करता है। वो सभी को पता है कि मुख्यमंत्री की भीड़ में सभा कैसे आती है। जयपुर में किसान महापंचायत हुई थी, किसान महासम्मेलन हुआ था। बताया गया है कि किसानों की भीड़ जयपुर तक पहुंचाने के लिए पंचायत जो प्रशासनिक अमला है उसको लगा दिया गया था। पंचायत सेक्रेटरी से लेकर तमाम तरह के अधिकारियों को लगा दिया गया था कि जिससे अधिक से अधिक किसानों को जयपुर पहुंचाया जा सके, एक प्रदर्शन, एक भीड़ दिखाई जा सके। तो सत्ता का इस तरह से दुरुपयोग होता है, सत्ता का एक उपयोग, एक यूज़ किया जाता है सरकारी मशीनरी को भीड़ के लिए। ये तो सभी को पता है, हर सरकार में ऐसा होता भी है। लेकिन सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और फिर से इन सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इन सब को लगने लगा है कि भैया अगर फिर से अपना घर बसाना है तो सचिन पायलट की नींव के साथ जुड़ना होगा, उस घर की दीवार का ईंट बनना होगा। लेकिन क्या सचिन पायलट इनको फिर से मौका देंगे? जो गलती इन्होंने की है, क्या सचिन पायलट इनको माफ़ कर पाएंगे या सचिन पायलट इनका सहयोग? कह रहे हैं सचिन पायलट हमेशा दिल से राजनीति करते हैं, दिमाग से कभी राजनीति नहीं करते। अगर दिमाग से राजनीति करते तो पता नहीं क्या होता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिमाग से राजनीति करते हैं, सचिन पायलट दिल से करते हैं। जिसके साथ हो लिए उसके साथ हो लिए। इसलिए जिन विधायकों को, जिन लोगों को सचिन पायलट ने टिकट देकर ऊपर उठाया वो, और जिनको जिताया, इसलिए ही तो वो सचिन पायलट का दामन छोड़ करके चले गए। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट क्या वास्तव में इन लोगों को फिर से प्राथमिकता देते हैं, इनका सहयोग करते हैं। और ख़ासकर पूर्वी राजस्थान की वजह से जो सत्ता में आई है कांग्रेस, पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से लोकप्रियता है सचिन पायलट की, पूर्वी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान से एक बहुत भारी मैंडेट दे करके जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई और कह रहे हैं कि जनता पूर्वी राजस्थान की अब सोचने को मजबूर है कि सचिन पायलट को जो होना मिलना चाहिए था, सचिन पायलट का जो अनादर हुआ है 5 साल तक, क्या कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए? अभी तो स्थिति नहीं लगती है। और फिर विधायकों के जो कारनामे रहे हैं, मंत्रियों के जो कारनामे रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात से खुश रहते हैं कि मेरे विधायकों को जो छूट दी है, जनता में खुश है, जनता की भीड़ आ रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं पोल खुल जाएगी, जब चुनाव आएंगे तो पता लग जाएगी कि आपके कारनामे क्या रहे हैं।